श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब एक नज़र डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुए कुछ घटनाक्रमों पर। यह प्रभु श्री जी की नगरी नाथद्वारा है और दृश्य सायंकाल के हैं। बाजार नई सड़क है। संदर्भ यह है कि आज आसमान में घने बादल छाए रहे और हल्की बारिश भी हुई। मौसम ठंडा हो गया है, सुहावना हो गया है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि प्रभु के अनुरूप ऋतुएं चलती हैं। 2 दिन पश्चात 7 जुलाई से प्रभु श्री जी के दर्शन हमें उपलब्ध हो पाएंगे। शायद कुदरत ने उसके लिए तैयारियां प्रारंभ की हैं। यह प्राकृतिक सैनिटाइजेशन भी कहा जा सकता है। लेकिन कोविड-19 अर्थात कोरोना की वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति यह है कि राजसमंद में भी कोरोना के मामले नहीवत हो गए हैं और प्रभु श्री जी की नगरी में तो पिछले 1 या 2 सप्ताह से कोई मामला सामने नहीं आया है। यही कारण है कि प्रभु श्री जी की नगरी को सुरक्षित रखने के लिए और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने श्रीनाथ जी के दर्शन हेतु मंदिर खोलने से पूर्व कई तैयारियां की हैं। यह दृश्य आज के हैं, बाजार नाथद्वारा के हैं। पुलिस एवं प्रशासन स्थानीय व्यापारियों एवं निवासियों से अपील कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि कोविड के प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करें तो मंदिर लगातार खुला रह सकेगा। अन्यथा यदि मामले फिर से बढ़े तो मंदिर को पुनः भी बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि दर्शनार्थी वैष्णव अधिकांश बाहर से आने वाले हैं। अतः यदि दुकान पर और बाजार में वैष्णव आते हैं तो उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखने का अनुरोध करना है, उनको मास्क अनिवार्यता समझानी है और यदि दुकान पर आकर वे कुछ खरीदते हैं तो सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखना है, हाथ भी धोते रहना है। उल्लेखनीय यह है कि प्रभु श्री जी के मंदिर में कोरोना के प्रोटोकॉल को तय करने वाले सारे दिशा निर्देशों का पूर्व में ही पालन किया जाता रहा है और वर्तमान में भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सुनिए प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं। वेव की बात हो, हम ऐसी बात भी नहीं सुनना चाह रहे हैं कि थर्ड वेव की बात हो। तो ये तभी हो पाएगा जब हम सब लोग मिलके साथ में अगर रहेंगे तब। अगर आप नहीं करेंगे तो हम फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट होंगे, उसकी जिम्मेदारी भी फिर आप ही लोगों की हो। तो अगर आप सब नियमों का पालन करते रहेंगे, आपको सबको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क लगा के रखना है, तो ये अब मतलब ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की है। हमारी टीमें पुलिस की भी बिना मतलब सिविल ड्रेस में घूमेगी, हमारी टीम है नगर पालिका की टीम। तो आप ये नहीं समझे कि कोई दिख नहीं रहा है, पता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, करबद्ध निवेदन है, कृपया करके जो कोविड प्रोटोकॉल की पालना है, जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इन दोनों को आप कृपया करके बनाए रखें। इसमें कोई, मुझे लग रहा है किसी को कोई शंका भी नहीं होनी चाहिए और ना कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए इस बात में। और जो टूरिस्ट आ रहे हैं अगर नहीं लगा रहा है तो उसको हाथ जोड़ के कहें कि भैया रवाना हो जा मेरी दुकान से, वरना अगर आप सीज कर देंगे 3, 4, 5 दिन के लिए तो आप ही देख लीजिए फिर क्या होगा। 5 दिन अगर आपकी शॉप बंद रहेगी तो फिर आप उसमें अंदाजा लगा लें कितना नुकसान हो जाएगा। तो आशा है, हम लोग यही आशा कर रहे हैं कि हम लोगों को कोई कार्रवाई करने का मौका नहीं मिले। थैंक यू। अब प्रभु श्री जी के दर्शन करने आने वाले वैष्णवों के लिए विशेष सूचना है, कृपया ध्यान से सुनें। प्रभु श्री जी के दर्शन 7 जुलाई 2021 से खुल रहे हैं। 7 जुलाई को केवल 2 दर्शन होंगे और 8 जुलाई से प्रभु श्री जी के 4 दर्शन होंगे, जिनमें से 3 दर्शन प्रातःकाल के मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं दोपहर में उत्थापन के दर्शन होंगे। 4 बजे बाद कोई दर्शन नहीं होंगे क्योंकि राज्य सरकार का प्रतिबंध है और दर्शन करने जाने के लिए यह मुख्य प्रवेश द्वार रहेगा, लक्ष्मी निवास धर्मशाला का मुख्य द्वार। यहाँ से नगारखाना द्वार होते हुए प्रभु श्री जी के दर्शन करके पुनः नगारखाना द्वार से निकलना होगा। साथ में क्या लाना आवश्यक है? वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र, उसकी प्रिंट कॉपी, और जो वैक्सीनेशन के पात्र नहीं है वे अपनी तुरंत की RT-PCR रिपोर्ट साथ में लेकर आएं। इसके पश्चात आप आराम से प्रभु श्री जी के दर्शन कर सकते हैं।
एक और उल्लेखनीय बात है, यदि आपके पास वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं है तो मंदिर मंडल के जितने भी ठहरने के स्थल हैं वहां पर भी आपको कमरा अथवा ठहरने का विकल्प नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मास्क पहनना अनिवार्य है और मास्क को आप मंदिर में प्रवेश के पश्चात बाहर निकलने तक खोल नहीं सकते हैं, उतार नहीं सकते हैं। सुरक्षित दूरी रखने की मंदिर मंडल ने पूरी व्यवस्था की है, उसका भी आपको पालन करना है, बाजार में भी पालन करना है। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका सा एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।